सबको राधे राधे जी। कहते हैं संसार में चलने के लिए जब हम अपने जीवन में कहीं भी कोई भी कार्य करते हैं तो हमें दुआओं की ज़रूरत पड़ती है, और जितना भी हो सके संसार में दुआएं जरूर इकट्ठी करते रहो, एकत्रित करते रहो। दुआएं मिलती कहाँ से है यही हमें नहीं समझ। दुआएं हमें मिलती हैं जब हम कोई ईश्वर का कार्य करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, किसी गरीब किसी असहाय की मदद करते हैं। कोई गरीब बच्चा हो, ना पढ़ने का शौक रखता हो, पढ़ता तो चाहता हो लेकिन उसके पास बुक्स नहीं है, पेंसिल नहीं है, उसको कुछ लेके दे। किसी गरीब के पास उसके तन पे कपड़ा नहीं है, उसको कोई कपड़ा अपने घर से दे। और भी कितने कार्य, पशु हैं, पक्षी हैं जो कि बेजान हैं, बोल नहीं सकते, उनको दाना डालें। तो ये सब दुआएं जो हमारे को एकत्रित होती हैं ये यहीं से मिलती हैं, और यही हम अपने जीवन में लेते नहीं हैं, परेशान रहते हैं। सब कार्य हमारे हो रहे हैं टोटल, हम काम पे भी जाते हैं, हमारे बच्चे भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, सक्सेस भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि जो है वो किसी की दुआ से नहीं। तो हमें चाहिए कि हम जितना भी हो संसार में रहते हुए बंदगी ऊपर वाले की करते हुए, लोगों की मदद करते हुए दुआ जरूर लेते रहे। कहते हैं कि एक कचौड़ी वाले की दुकान थी, बहुत मशहूर, बहुत बड़ी दुकान थी। उस कचौड़ी वाले की दुकान में हर समय भीड़ लगी रहती थी। इतने कस्टमर होते थे कि खूब भीड़, आ रहे हैं जा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, किसी को कोई वो नहीं है, और कस्टमरों का तांता लगा रहता था उसकी दुकान के अंदर। उसी कस्टमरों के बीच में एक गरीब जो है, असहाय जो है, वो गरीब आदमी रोज जाता था, छुपके से कचौड़ी लेता था और उसी भीड़ में से बिना पैसे दिए निकल जाता था। इसी प्रक्रिया को एक आदमी मेरे जैसा, वो भी कचौड़ी खाने का शौकीन था, उसकी दुकान पे जाता था और वो देखता था कि ये आदमी रोज आता है और कचौड़ी खाकर छप्पर से चुपचाप बीच में से भीड़ में से निकल जाता है। फिर उसने सोचा मैंने क्या लेना है, दुकानदार जाने, ये गरीब आदमी जाने, भिखारी है या जो भी है ये जाने, मैंने क्या लेना है। 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 7 दिन हुए, वो उसका भी वही रूटीन था, उसने भी आना, वही कचौड़ी खानी और भीड़ में से निकल जाना। तो एक दिन उससे नहीं रहा गया और वो दुकानदार के पास गया। दुकानदार को जाकर बोलता है कि मेरी बात सुनो, ये जो आदमी अभी कचौड़ी खा रहा है ये अभी चुपचाप उसमें से भीड़ में से निकल जाएगा और आपको पैसे नहीं देके जाता, तो इसको पकड़ के रखो या इसका पता लगाओ, ये रोज ऐसे करता है। तो दुकानदार उसको बड़े प्यार से बोला, उन्होंने कहा भैया जी हमें पता है, कई वर्षों से, कई दिनों से ये रोज आता है और कचौड़ी खाता है, बिना पैसे दिए ये चला जाता है। हमसे भी कईयों ने कहा, तो एक दिन मैंने क्या करा, जाकर देखा कि इसका पीछा करूं, ये कहां से आता है और कहां जाता। तो मैं, जब इसने कचौड़ी खाई हमारी दुकान से, ये निकला, तो मैं इसके पीछे पीछे गया। जब ये पीछे पीछे गया तो मैंने देखा ये सीधा कहीं नहीं जाता, ये एक मंदिर में जाता है, बहुत बड़ा मंदिर है बिहारी जी का, बिहारी जी के मंदिर में जाता है। और वहां पर बैठ के ये, इसका पेट भर गया था कचौड़ी खाने से, तो वहां बैठ गया और उसकी बिहारी जी की बंदगी करने लगा, और बैठा है अपना भजन गा रहा है, सब कुछ कर रहा है और एक दुआ मांग रहा है। जब मैं इसके पीछे जाके खड़ा हुआ, दुकानदार ने कहा कि उसने ये दुआ मांगी कि हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे कन्हैया, जिस तरह से आप मेरा पेट भरते हो, मैं चुपचाप जाता हूं, भूखा होता हूं और उस कचौड़ी वाली दुकान पे जाकर कचौड़ी मेरे को मिल जाती है और मैं चुपचाप खाकर फिर आपके यहाँ आकर बैठ जाता हूँ, आपके पास या आपके मंदिर के बाहर आपकी बंदगी करता रहता हूँ। लेकिन मेरा पेट आप ही भरते हो, आप ही मुझे भेजते हो, इसलिए हे मेरे कान्हा जी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस कचौड़ी वाली दुकान के अंदर इतने कस्टमर भेजना,
इतनी भीड़ भेजना कि उस भीड़ में से मैं जब भी खाकर निकलूं तो किसी को नजर ना आऊं, मेरा पेट भी भर जाए और मैं फिर आकर आपकी बंदगी करूं। तो कितने उसने दुकानदार ने सुनकर ये बात, उसका मन हिल गया कि बताओ, हमारी ये 4 कचौड़ी या 5 कचौड़ी के पीछे ये आदमी रोज मंदिर में आता है और मेरी दुकान के लिए दुआ करता है। और उस जब से मैंने देखा कि इसने ये दुआ करके मेरी दुकान के लिए बंदगी करके ये दुआ मांगता है कि यहाँ पर खूब इसके यहाँ पर कस्टमर और ग्राहक आते रहे, भरा रहे इसकी दुकान इन कस्टमरों से, तो तब से मेरी दुकान वारे न्यारे हो गए हैं। इतने कस्टमर होते हैं, मैं तो रोज चाहता हूं कि ये आए और खाकर भीड़ में से निकल जाए, क्योंकि इसने मुझे दुआ देनी है, मेरे बच्चों को दुआ देनी है, मेरे परिवार को दुआ देनी है, मेरे कारोबार को दुआ देता है, तो मुझे और क्या चाहिए। तो आप सबसे भी यही विनती करना चाहता हूं कि अच्छे कार्य कीजिए, धर्म के कार्य कीजिए, गरीब लोगों की मदद कीजिए। कोई पशु है, पक्षी है, देखो एक बात बताऊं आपको, अमीर आदमी होगा या तुम्हारे कोई रिश्तेदारी होंगे या कोई यहाँ के लोग होंगे, ये संसारिक लोग हैं। ये आज इस समय कलयुग का दौर चल रहा है, ये संसारिक लोग हैं। इनको तुम जितना भी खिला दोगे, ये खाकर फिर तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। बड़े लोगों में यही खासियत है। ये नहीं कहता कि बड़े लोग इज्जत नहीं करते, लेकिन आज के वक्त के अंदर जो जैसा दौर चल रहा है, मेरी समझ से, कि लोगों को आप खिलाओगे भी सही, वो फिर भी दुआ नहीं देते। तो इसलिए जब मदद ही करनी है तो उस जो बेचारे पशु पक्षी पक्षी बेजान बोल नहीं सकते, तो उनको दाना डालो। गाय बेचारी घूम रही होती हैं, उनको रोटी खिलाओ। एक गरीब आदमी, उसके तन पे कपड़ा नहीं है, उसको कपड़ा दो। और कोई भी गरीब आदमी, उसके घर में कोई बच्चा बीमार है, खुद बीमार है, पैसे नहीं है खाने के, कोई दवा दारू उसको चाहिए, दवाई का अगर उसके घर में बीमार है तो उसकी वो मदद करो। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास किताब नहीं है, पेन नहीं है, उसको खरीद के दो। वो ये दुआ जब आप इकट्ठी करोगे तो संसार में आपको कोई भी कष्ट जिंदगी में नहीं आएगा। ये मैं कहना चाहता हूं, बड़े बड़े संतों की वाणी है, क्योंकि दवा से ज्यादा काम दुआ करती है। तो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसे कार्य करो, धर्म के कार्य करो, और जितना हो सके लोगों से, पशु पक्षियों से दुआ लो, ताकि आपका परिवार सदा खुश रहे और खुशहाल रहे। राधे राधे।